नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं प्रत्येक सोमवार को एक स्टोरी का वीडियो लेकर आती हूँ जो ज़्यादातर ग्रैटिट्यूड के बारे में ही होता है। ऐसा इसलिए कि आप ग्रैटिट्यूड की शक्ति को समझ पाएँ और ग्रैटिट्यूड को अपना जीवन बदलने के लिए उसको अपना सकें और रोज़ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी भी आपको अपने बुरे वक्त में शिकायतों को छोड़कर कृतज्ञ रहने के लिए प्रभावित करेगी, जिससे आप अपने जीवन को भी बदल पाएंगे। क्योंकि कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद सब कुछ बदल देता है। तो कहानी है एक राजा की। एक दिन राजा अपनी बग्गी में बैठकर कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक भिखारी मिला। तो राजा भिखारी को अनदेखा कर आगे बढ़ गए और जब राजा वापस लौट रहे थे तो रास्ते में फिर से राजा को उसी जगह पर वह भिखारी मिला। लेकिन इस बार राजा उसे बिना अनदेखा किए उसके बारे में जानना चाहा। इसलिए राजा उस जगह रुककर उस भिखारी के पास जाकर पूछे, क्या तुम रोज यहीं रहते हो? तो भिखारी ने राजा से कहा, हाँ महाराज, मैं यहीं रहता हूँ। राजा ने दोबारा प्रश्न किया, तुम अपना जीवन चलाने के लिए क्या करते हो? भिखारी ने कहा, मैं केवल एक बार खाना खाने के लिए रोज इसी तरह सड़कों पर भीख मांगता हूँ। मैं आपकी तरह तो सुख और राशि आनंद लेने के लिए चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ ना। इसलिए मैं मानता हूँ मेरा जीवन तो एक अभिशाप है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ। तो राजा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, उस भिखारी से पूछा, तो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। इस पर भिखारी ने कहा, महाराज, मुझे पैसा चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तुम्हें पैसा चाहिए ना? मैं तुम्हें 5 सोने की मुद्राएं दूंगा। तो क्या तुम बदले में अपना हाथ मुझे दोगे? अब भिखारी राजा का यह प्रस्ताव सुनकर दुविधा में पड़ गया और उसने राजा को अपने हाथ देने से इनकार कर दिया। राजा ने दोबारा 5 स्वर्ण मुद्राएं की जगह 10 स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव भिखारी को दिया। भिखारी तब भी नहीं माना और इस तरह राजा बार बार मुद्राओं की संख्या बढ़ाते गए। 50, 60, 80, 100 करते करते अंत में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव भिखारी को दिया और बदले में भिखारी को कहा कि तुम अपने हाथ पैर दोनों दे दो। भिखारी उसके बाद भी राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब राजा ठहाके मारकर हंसने लगे और बोले कि जब तुम ऐसा समझते हो कि धन ही तुम्हारी समस्याओं का हल है, तो तुम मेरा प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? लेकिन दुविधा में फंसा हुआ भिखारी उसके बावजूद मौन ही रहा। इस तरह राजा ने उस भिखारी को इस प्रस्ताव के जरिए सबक सिखाने की कोशिश की कि कोई भी संपत्ति, धन, दौलत, पैसा आपके स्वस्थ शरीर और आपके हाथ पैर से बढ़कर नहीं है। और जब तुमको ये उपहार मेरे जैसा ही मिला है तो उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाकर और अपने जीवन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जीकर करो, ना कि अपना पूरा जीवन कुछ न होने या अमीर पैदा न होने की शिकायत करने में बिता दो। दोस्तों, अगर आप इस कहानी की गहराई को अपने सबकॉन्शियस माइंड में समा लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी निराश महसूस नहीं करेंगे। और अगर आप कभी भी निराश होने लगें तो एक पल के लिए रुककर एक गहरी सांस लें और आपके जीवन में अभी तक जो भी अच्छा हुआ हो उसके बारे में सोचें और उस समय आप ईश्वर का आभारी या कृतज्ञ होना शुरू करें कि उसने आपको एक स्वस्थ शरीर के साथ एक अच्छा जीवन जीने का मौका दिया। आपके शरीर के सारे अंग ठीक से काम कर रहे हैं, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आप जो कपड़े पहनते हैं वो किसी का पुराना या फटा हुआ नहीं है, आपको रात में अच्छी नींद आ रही है, आपके पास
अच्छा परिवार है, आपके पास अच्छे दोस्त हैं, ये सोचकर ईश्वर का धन्यवाद करें। यहाँ तक कि अपने तकलीफ़ों के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हो सकता है इसके बाद आपके जीवन में एक अच्छा और बड़ा बदलाव हो और आपकी ज़िंदगी बदलने वाली हो, क्योंकि समस्याएं आपके जीवन को बदलने के लिए आती हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरे नहीं, उनका डटकर मुकाबला भी करें। इस तरह दोस्तों, आपको जहाँ भी धन्यवाद देने का मौका मिले, चाहे वह मौका छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, आपको धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए और उस परमेश्वर का हमेशा शुक्रगुजार रहें। आखिर यह 2 या 3 शब्दों का ही तो मामला है, जिसे करके आप अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।